हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन द नॉलेज प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2021 के इंग्लिश पेपर से रिलेटेड है। दोस्तों, न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन होंगे वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, राम यूजुअली गो अवे एट वीकेंड। यहां पर दोस्तों इस सेंटेंस में गो की आपको सही फॉर्म लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहां पर आप ये वर्ड देख रहे हैं यूजुअली इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। और आप जैसा कि जानते हैं प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दोस्तों, यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑप्शन सी में, यानी गोज। तो इसका सही उत्तर होगा गोज। राम यूजुअली गोज अवे एट वीकेंड्स। दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेमिन्स एंड ड्राउट कॉमन इन राजस्थान, और ब्रैकेट में बी दिया है। दोस्तों, जब कभी भी ब्रैकेट में बी दिया हो तो आपको इज, एम, आर या वॉज वर्ब में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आर। यहां पर आंसर इज भी है और आर भी है, क्योंकि फेमाइन्स एंड ड्राउट्स ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन सी, आर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जो ये सेंटेंस है वो एक फैक्ट है, और जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही लिखे जाते हैं, इसलिए यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन डी जो है उसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर आएगा बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दे नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। दोस्तों, यहां पर जो आपको वर्ड दिया है एडवर्बियल ऑन संडे, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड है, इसलिए हमें यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से प्रेजेंट सिंपल के 2 ऑप्शन दिए हैं, डू नॉट और डज नॉट। दोस्तों, क्योंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर जो आंसर होगा अपना होगा ऑप्शन ए, डू नॉट गो। दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ही रीड ऑन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज। दोस्तों, दीज डेज जो एडवर्बियल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, और आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। यहां पर ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जिसका सही आंसर होगा वो होगा इज रीडिंग। ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, टाउन्स चेंजेस इनटू सिटीज दीज डेज। यहां पर जो दीज डेज दिया है वो एक एडवर्बियल है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी आर चेंजिंग। टाउन्स प्लूरल है और आर प्लूरल है, इसलिए सही जो आंसर होगा वो होगा आर चेंजिंग। अगला प्रश्न लेते हैं, दे वॉच मैच नाउ। दोस्तों, यहां पर जो नाउ वर्ड दिया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है, और आप चारों ऑप्शंस में देख रहे हैं जो बी ऑप्शन है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दे आर वॉचिंग मैच नाउ। अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है, सुमन नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर यट। दोस्तों, जो यट है वो एक एडवर्बियल है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो वर्ब लगती है वो लगती है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए नॉट दिया यहां पर, और सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी सही होगा, हैज नॉट रिटर्न। तो इसका सही उत्तर है सुमन हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम अजमेर यट। अगला क्वेश्चन है, वी टेक 4 कप्स ऑफ टी सो फार।
दोस्तों यहाँ पर आपको सो फार एक एडवर्बियल नजर आ रहा है। सो फार इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। वी क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस हैं उनमें सही जो ऑप्शन है वो है ए, हैव टेकन। तो इसका सही उत्तर है वी हैव टेकन 4 कप्स ऑफ टी सो फार। अगला प्रश्न है रोहन ऑलरेडी मीट हर। दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑलरेडी नजर आ रहा है वो ऑलरेडी इस बात का इंडिकेशन है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहित ऑलरेडी हैज मेट हर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ही टीच इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर 4 लगा हुआ है और उसके बाद टाइम दिया हुआ है। यदि सिंस या 4 हो और टाइम दिया हो तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लगाते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। यहाँ पर क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमें ऑप्शन बी को चूज करना होगा, तो इसका सही उत्तर होगा हैज बीन टीचिंग, यानी कि ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 ईयर्स। अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न है वी वेट फॉर हर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस है और उसके बाद मॉर्निंग है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दिया है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, हैव बीन वेटिंग। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 13, इट रेन फॉर द लास्ट 1 आवर। दोस्तों यहाँ पर जो एडवर्बियल है वो 4 है और उसके बाद टाइम दिया है, तो ये सेंटेंस भी आपका रिलेटेड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस दिए हैं उसमें ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रिलेटेड वर्ब दी गई है हैज बीन रेनिंग, तो यहाँ है इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 1 आवर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, वी बाय दिस हाउस लास्ट ईयर। दोस्तों यहाँ पे जो एडवर्बियल है वो है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इस बात को इंडिकेट करता है कि ये पास्ट सिंपल से रिलेटेड सेंटेंस है और जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और इन चारों ऑप्शंस में से बॉट ऐसा है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉट। बी बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग दिया है 1947 जो पास्ट सिंपल को इंडिकेट करता है। आप जानते हैं पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डी जो ऑप्शन है उसमें सेकंड फॉर्म दी गई है गेट की जो कि है गॉट, तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, आई पास क्लास 12 इन 2006। देखिए यहाँ पर इन 2006 एक टाइम है जो कि पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है और पास्ट जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इसलिए इसका सही उत्तर है पास्ट। आई पास्ड क्लास 12 इन 2006। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 17th है, व्हेन आई सॉ हर शी सिट इन ए कैफे। दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 सेंटेंस आपको दिए हैं जिसमें पहला पास्ट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है और अगला जो है वो इंडिकेट कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस को, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा या तो वो ए होगा या सी सही होगा। दोस्तों शी जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वॉज सिटिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ही वाटर द प्लांट व्हेन द रेन स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, ही वाटर द प्लांट, दूसरा सेंटेंस है व्हेन द रेन स्टार्टेड। सेकंड जो सेंटेंस है वो है आपका पास्ट सिंपल से रिलेटेड और फर्स्ट सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड। क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वॉज वाटरिंग, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, मीन हर्ट हर फिंगर वाइल शी
कट वेजिटेबल। दोस्तों यहाँ भी दो सेंटेंस आपको दिए हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है हर्टेड, जो कि पास्ट सिंपल को इंडिकेट कर रही है। और जब भी किसी सेंटेंस में वाइल हो तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कंटिन्यूस से रिलेटेड टेंस है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, इसलिए ये सेंटेंस जो होगा वो आपका पास्ट कंटिन्यूस का होगा। शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वॉज कटिंग। अगला प्रश्न लेते हैं। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई फिनिश माई वर्क। दोस्तों यहां पर आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका पास्ट सिंपल का, और जो अदर है वो है आपका पास्ट परफेक्ट का, यानी कि बेड पर जाने से पहले आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था। यदि कोई चीज़ फिनिश हो गई है यानी कि पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है, इसलिए अदर सेंटेंस होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट का। इसलिए यहां पर जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी, जिसमें है हैड फिनिश्ड। हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करती है, तो सही होगा इसका आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम अराइव्ड। दोस्तों यहां पर डॉक्टर अराइव्ड ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो था वो मर चुका था, यानी कि ये जो काम है वो डॉक्टर के आने से पहले हो चुका था, इसलिए ये सेंटेंस भी आपका रिलेटेड है पास्ट परफेक्ट से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हैड डाइड। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आई फाइंड माई कीज बिफोर यू केम। दोस्तों यहां पर बिफोर यू केम जो है वो पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो होगा आपका पास्ट परफेक्ट का। और इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ऐसा है जो पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि हैड फाउंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आई हैड फाउंड माई कीज बिफोर यू केम। क्वेश्चन नंबर 23, ही स्टडी फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। देखिए दोस्तों यहां पर आपको एक बार फिर दिखाई दे रहा है और जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है, और यहां लिखा है लास्ट नाइट जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। यदि चारों ऑप्शंस को हम देखें तो यहां पर ऑप्शन जो सी है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को इंडिकेट करता है, वो उसके लिए सही वर्ब है, यानी कि यहां आएगा हैड बीन स्टडिंग। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। आई वॉक्ड इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। यहां भी दोस्तों सिंस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस रिलेटेड वर्ब को शो कर रहा है, यानी कि हैड बीन वॉकिंग। तो इसका सही उत्तर होगा आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया होता है, जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है और आपको कौन सी वर्ब लगानी है। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 25, दे लर्न इंग्लिश सिंस येस्टरडे। सिंस यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है और येस्टरडे पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये सेंटेंस आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। इनमें से चारों ऑप्शंस में से पास्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है ऑप्शन सी, हैड बीन लर्निंग, यानी कि यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस येस्टरडे। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आई मीट हर टुमारो। दोस्तों टुमारो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर के टाइम को, यानी कि ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। दोस्तों आपको जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहे हैं उनमें ऑप्शन ए ऐसा है जो फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें विल है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है। आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल में विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए यहां जो आंसर आएगा वो आएगा विल मीट, आई विल मीट हर टुमारो। अगला प्रश्न लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। राम गो टू मुंबई विद यू टुमारो। दोस्तों यहां भी आपको टुमारो दिया है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है, और इन चारों ऑप्शन में से विल गो फ्यूचर सिंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है विल गो। राम विल गो टू मुंबई विद यू टुमारो। क्वेश्चन 28 है, वी बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। देखिए दोस्तों यहां पर जो नेक्स्ट मंथ है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, यानी कि फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, और फ्यूचर सिंपल में हम लगाते हैं विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, यानी कि शैल प्लस बाय, जो कि हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि वी शैल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन 29, ही फ्लाई काइट एट दिस टाइम टुमारो। देखिए टुमारो रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर टाइम को और एट दिस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस को, यानी कि ये सेंटेंस आपका जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस रिलेटेड। और चारों ऑप्शंस में से फ्यूचर कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है ऑप्शन सी, विल बी फ्लाइंग, यानी कि इसमें क्योंकि फ्यूचर की वर्ब दी है विल और बी फ्लाइंग कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है क्वेश्चन 30, वी होल्ड ए मीटिंग इन द हॉल टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस को, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैल बी होल्डिंग। वी शैल बी होल्डिंग ए मीटिंग इन द हॉल टुमारो इवनिंग। अगला प्रश्न है दे वेट फॉर ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो। दोस्तों यहाँ भी वही एडवर्बियल है एट दिस टाइम टुमारो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करती है। और चारों ऑप्शंस में से आप यदि देखें तो सी ऑप्शन सही है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 है शी कुक फूड बाय 2 PM। दोस्तों यहाँ पर बाय लिखा हुआ है और उसका टाइम दिया है। यदि किसी सेंटेंस में बाय हो और उसका कोई टाइम दिया हो तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है ऑप्शन सी, विल हैव कुक्ड। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है राम बाय दिस बुक बिफोर संडे। बिफोर संडे यानी कि फ्यूचर वाले टाइम से पहले ये काम हो जाना चाहिए, यानी कि बुक खरीदने का काम, इसलिए बाय जो है वो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ लगेगी उसकी फॉर्म विल हैव बॉट, क्योंकि ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बाय द एंड ऑफ द मार्च वी मेक दिस बिल्डिंग। यहाँ पर बाय द एंड ऑफ मार्च रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट को, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, शैल हैव मेड। ये मेक की फ्यूचर परफेक्ट वाली वर्ब है, इसलिए इसका सही उत्तर है बाय द एंड ऑफ द मार्च वी शैल हैव मेड दिस बिल्डिंग। अगला प्रश्न है ही वॉक ऑन द रोड फॉर 2 hours। देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर रिप्रेजेंट करता है आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस को, और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब जो दी गई है वो है विल हैव बीन वॉकिंग, और बाकी वर्ब ये पास्ट परफेक्ट है, ये फ्यूचर सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है। केवल ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें जो वर्ब है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इस सेंटेंस में ऑप्शन सी सही होगा, ही विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वी स्टे इन दिस सिटी फॉर मैनी वीक्स। फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, और चारों ऑप्शंस में से परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने का काम जो ऑप्शन कर रहा है वो है ऑप्शन डी, जिसमें शैल हैव बीन स्टेइंग दिखाया हुआ है, इसलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर मैनी वीक्स। दोस्तों ये कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। दोस्तों ये वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। इसी तरह के वीडियो दोस्तों मैं आगे और भी डालूंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।